हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के लिए इंटीग्रेशन चालू हुआ था। देखिए ये बीएससी पार्ट 1, ठीक है, और जो सेमेस्टर होगा सेमेस्टर 2 के लिए है चालू। जो बुक हुआ है उसका नाम है इंटीग्रल, और इंटीग्रल में हम लोग एक पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे थे, और एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू आगे सोल्व करेंगे। और ये जो बुक चालू हुआ है लालजी प्रसाद के बुक से है, तो आप क्लास में बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज को ही सोल्व कर रहे थे, तो ये अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज की ओर। देखिए हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ प्रश्न सोल्व हुआ था, और प्रश्न संख्या 7 का हम लोग 9 सोल्व कर रहे थे। तो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि e के पावर sin x इनटू यहाँ पे sin 2x dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन करने का सबसे आसान तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल को और इस वाले एंगल को देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल क्या है, x है, और यहाँ पे एंगल क्या है, 2x है। तो या तो ये वाला 2x हो जाए या तो ये वाला x हो जाए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है sin 2 थीटा इक्वल टू, ठीक है। देखिए सेल्स में यहाँ पे लिख देते हैं कि sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू क्या होगा, cos थीटा। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे, तो I इक्वल टू e के पावर क्या है कि sin x है, और 2 sin x, और ये क्या होगा cos x dx हो जाएगा। इसमें एक बात बनता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, cos x, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। इसको हम लोग लेट मानेंगे कि sin x इक्वल टू क्या होगा, t होगा। तो ये हुआ cos x dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। तो I इक्वल टू क्या मिला, e के पावर sin x इक्वल टू t है, तो t लिख लेंगे ना। 2 को कहाँ ले ले, बाहर ले लेते हैं, और साइन को हम लोग t लिखेंगे, और इसके बदले में क्या होगा, dt हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बाई पार्ट्स, आईलेट। आईलेट कहने के मतलब एक बार रिपीट कर लेते हैं, बहुत दिया हो गया है ना। चलिए आईलेट, आई से होता है इनवर्स फंक्शन, जो कि इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। एल कहने का मतलब लॉग वाले फंक्शन, लॉग वाले भी फंक्शन नहीं है। ए कहने के मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक, जो कि टी है। टी मतलब क्या होता है, ट्रिगो, ट्रिगो मतलब साइन कॉस टैन का नहीं है। और ई कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल, जो कि ई के पावर टी है। तो पहले क्या आया, ए और ई आया, ठीक है। तो ए कहने के मतलब क्या हो जाएगा, ए तो 2 रहेगा, ये टी बाहर, ई के पावर टी डी टी, बीच में क्या होता है माइनस। बाहर वाले को डिफरेंशिएशन किया जाए तो t का डिफरेंशिएशन p के सापेक्ष में 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन जैसे के तैसे आप फिर से इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो ये i इक्वल टू हो गया 2, ये t रहेगा, e के पावर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे, माइनस 1 से गुना करेंगे, e के पावर t ही मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर t प्लस c। हम लोग क्या करते हैं कि 2 e के पावर t कॉमन करेंगे, और ये होगा t माइनस 1 प्लस क्या होगा c। t का वैल्यू क्या रखेंगे, sin x। तो I बराबर 2 e के पावर क्या होगा, sin x माइनस 1 प्लस क्या होगा c। हो गया ये। नंबर 10, देखिए नंबर क्या है, 10 है, और 10 में I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि cos स्क्वायर x बटा e के पावर 2x है, ठीक है, 2x dx। और एक और इंटीग्रेशन दिया है आपके पास, क्या है, cos x बटा e के पावर 3x। दोनों का सेम इंटीग्रेशन दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि e के पावर क्या है 2x, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो I इक्वल टू होगा e के पावर माइनस 2x इंटू क्या मिलेगा, cos स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बात बनता है कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस cos 2 थीटा।
तो यहाँ bx के डबल करना है बटा 2 और ये हो जाएगा dx। हम लोग एक और तरीका इसके अपनाते हैं कि इसको गुणा करके लिखेंगे। तो I बराबर क्या होगा 1/2 बाहर आएगा, ठीक है, और e के पावर माइनस 2x होगा, बीच में क्या करेंगे प्लस, और e के पावर माइनस 2x इंटू कॉस 2x, ये हुआ dx। देखिए पिछले वाले में हम लोग बात किए थे कि अगर e के पावर ax रहेगा और cos bx रहेगा तो उसका एक फार्मूला शॉर्ट ट्रिक बताया थे, उसी ट्रिक को यहाँ पे अप्लाएंगे। तो I बराबर होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e के पावर ना क्या होगा e के पावर माइनस 2x dx है, बीच में प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x, ये क्या मिलेगा cos 2x dx होगा। चलिए यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते हैं या फार्मूला लगाते हैं, मोहन बताएंगे। फार्मूला लगा दिया जाए कि इसका बाई पार्ट्स में करके लगा दे, बताइए। बाई पार्ट्स ही तो चल रहा है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को लगा दिया जाए कि यहाँ पे बाई पार्ट्स हम तो बोल रहे हैं दोनों चीजें। बात समझ में आ रहा है? देखिए क्या है, फार्मूला लगा दे। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे एक चीजें लिखते हैं कि यदि इंटीग्रेशन सीन्स में लिख दिया जाए कि a के इंटीग्रेशन e के पावर ax इंटू कॉस bx dx, तो इसका होता है e के पावर ax, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यहां से देखिएगा इसका कोफिशिएंट a cos bx, a cos bx प्लस b sin, ठीक है, b sin bx प्लस c होता है। अब बताइए 1/2 इसका इंटीग्रेशन e के पावर माइनस 2x, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखिएगा 1/2 पहले से। अब देखिएगा जैसे कि तैसे लिखा गया है, मतलब e के पावर ax है तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी हम लोग e के पावर माइनस 2x लिखेंगे बटा a का स्क्वायर, कहने का मतलब a का स्क्वायर करेंगे आप प्लस करके b का स्क्वायर, a का स्क्वायर कहने का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4, बीच में प्लस होगा, और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। उसके बाद देखिए a का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए a का मिला दीजिए माइनस 2 है तो आप यहाँ पे माइनस 2 लिखिएगा, cos b कहने का मतलब क्या है, मतलब जैसे के तैसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे प्लस b कहने का मतलब क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया जाए, और उसके बाद लिखेंगे sin 2x प्लस c होगा। अगर इसको अच्छे से लिखा जाए तो माइनस 1/4 e के पावर 2x हो जाएगा, बीच में प्लस होगा, 4 और 4 क्या होगा 8 गुना के कितना लिखेंगे 16 e के पावर माइनस 2x। देखिए माइनस 2 को हम बाहर भी ले सकते हैं, कॉमन हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 है तो माइनस 2 को कॉमन कर देते हैं या प्लस 2 को कॉमन कर देते हैं। तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन कर देते हैं, तो ये मिलेगा sin 2x माइनस cos 2x प्लस c, ये 2 से कटेगा तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। बस यही आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। जब भी आया ना, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए 3x dx है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं e के पावर 3x माइनस में cos 3x और ये हो गया dx हो गया। इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये बताना है कि cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है ना। तो देखिएगा cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस, ठीक है, और ये होगा 3 cos थीटा होता है। बात समझ गए, ये इधर लाइएगा तो क्या मिलेगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा मिलेगा, और cos थीटा निकालिएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, आएगा ना 4। तो यहाँ पे हम लोग cos क्यूब का अगर हटा देते हैं तो सभी का पावर हट जाएगा। तो इस वाले को i इक्वल टू e के पावर क्या लिखेंगे 3x
इंटू कॉस 3 थीटा कहने का मतलब 3x हो जाएगा, 3 cos x और ये क्या मिलेगा dx मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। अब बटा 4 है ना, तो 4 तो सभी के लिए है। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा। इस वाले को क्या लिखेंगे cos 3x प्लस 3 इंटू e के पावर माइनस 2x cos x और ये क्या हो गया dx हो जाएगा। दो इंटीग्रेशन मिल रहा है, या तो i इक्वल टू 1/4 e के पावर माइनस 3x, ये क्या होगा cos 3x प्लस इससे मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो 3/4 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3x इंटू क्या मिलेगा cos x dx। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बनेगा। अगर साइन के पावर भी रहेगा 3 तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे देखिएगा यहाँ से। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax और ये क्या रहेगा cos bx dx, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a cos bx प्लस b sin bx प्लस c होगा। सेम काम यहाँ लगेगा, लगेगा। a का वैल्यू क्या है -3, b का वैल्यू क्या है 3 है, a का वैल्यू क्या है -3 है और a b का वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट क्या है b है। इस फॉर्मूला को हम लोग लगा देते हैं। तो i इक्वल टू 1/4 तो रहेगा, इसको e के पावर -3x, a का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 होगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है a कहने के मतलब -3 होगा और cos 3x बीच में क्या होगा प्लस b कहने का मतलब क्या है 3 है और इसको लिखेंगे sin 3x, बीच में क्या है प्लस। इस वाले को 3 बटा क्या लिखेंगे 4 e के पावर -3x, 3 के क्या होगा 9, x का कोफिशिएंट 1 मतलब b का वैल्यू 1 है इसमें, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा और ये हो गया देखिएगा माइनस क्या होगा 3 cos x प्लस 1 इंटू sin x प्लस c। थोड़ा इसको सुधार के लिए देखिए 3 और 3 तो बाहर कर देंगे। sin 3x इस वाला में x है तो b का वैल्यू तो केवल 1 होगा, इसमें तो 3x होगा जी। अब कर लेंगे देखिएगा -3 प्लस 3 तो 3 कॉमन कर लीजिएगा, कर लेंगे तो i इक्वल टू 1/4, 9 दूना के 18, ये हो गया e के पावर -3x, ये हो गया 18। इस वाले में हम 3 कॉमन कर देते हैं, ये क्या मिलेगा sin 3x माइनस cos 3x, बीच में क्या करेंगे प्लस -3 है 1 है कॉमन नहीं होगा, इसको हम लोग गुना करें क्या करेंगे जोड़ करके गुना कर देते हैं। ये देखिएगा क्या मिलेगा 3/40 हो जाएगा e के पावर -3x, ये sin x माइनस 3 cos x प्लस क्या आएगा c होगा। ठीक है, ये कितने से कटेगा 36 18, तो 1 इसे गुना कर दीजिएगा 24 हो जाएगा। तो y इक्वल टू e के पावर -3x बटा 24 sin 3x माइनस cos 3x प्लस 3 बटा क्या होगा 40 e के पावर -3x sin 3x माइनस क्या होगा 3 cos x प्लस c होगा। बात समझ में आ रहा है ना जी, समझ गए नहीं क्या चलना, अरे इसको ऊपर ले चलना है cos ux है ना, बाकी इसको सोल्व कर देना है। इसका फार्मूला लगा दिया गया है 1/4 बाहर निकाल दिए, बाकी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा 2 पार्ट में इंटीग्रेशन बटेगा। इस वाले फार्मूला को आप याद रखिए और इसमें लगा करके गुना उना कर लीजिए। चलिए आप लोग घर पे एक इंटीग्रेशन बनाइएगा कि यहाँ पे क्या है कि sin qx है और e के पावर 5x ये dx है। आप इसको इंटीग्रेशन बिल्कुल सोल्व करके आइएगा, ये होमवर्क मिला है। ठीक है,
नंबर क्या है ये तो देखिए क्या है, ई के पावर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। tan इनवर्स को लेट मान लेंगे, बराबर t हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये पूछा हुआ है EPTGT में, ठीक है, ये पूछा हुआ है पेपर में। I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, e के पावर t हो जाएगा 1 बटा, देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। I इक्वल टू क्या होगा, e के पावर t प्लस c। I इक्वल टू e के पावर क्या लिखेंगे, t का वैल्यू रख दिया जाए प्लस c। देखिए e के पावर m tan इनवर्स है ना, बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 बाई क्या है 2। अब इसको बनाना है, चलिए इसमें बोला क्या है कि e के पावर m tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या है 3/2 है। बात क्या बनता है, पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, या इसको ऐसे लिख दीजिए I इक्वल टू ई के पावर m tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 लिखा जाए। इसको लिख तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं ना। अरे 3/2 के इसकी पावर 1 है तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 ही ना मिलेगा। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं। किसको लेट मानेंगे, tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। tan इनवर्स x बराबर क्या होगा t, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan t लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 बटा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। समझ में आ रहा है हमको। अब देखिए इस वाले को देखिए, I इक्वल टू ई के पावर m tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। 1 देखिएगा ये तो 1 है ना, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के जगह पर क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा dt बटा ये मिला 1, x का वैल्यू क्या रखा जाए, tan स्क्वायर रखेंगे, x का वैल्यू tan t तो t हो जाएगा और ये हुआ हाफ पावर। समझ में आ रहा जी, नहीं आ रहा, काहे कि समझ में आएगा, अरे आया समझ में कुछ। इसमें 1 है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का गुना किए तो केवल dt मिला तो dt लिख दिया जाए। यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 लिखे हैं, x का वैल्यू tan t तो tan स्क्वायर t हो गया, 1 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इस वाले को देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं, I इक्वल टू ई के पावर mt और a बच गया sec स्क्वायर t, पावर क्या है 1/2, 2 से कट जाएगा ना, ये dt मिलेगा। I इक्वल टू ई के पावर mt हो जाएगा ना, अब बटा क्या होगा sec t और dd। तो I बराबर ई के पावर mt और इंटू क्या हो जाएगा cos t और dt हो जाएगा। इसमें हम लोग या तो बाई पार्ट से बना लेंगे आइलेट करके, या तो सीधा फार्मूला लगा देंगे। सीधा फार्मूला लगाने के बाद होता क्या है, देखिएगा एक फार्मूला हम लोग बहुत आसान से जाने हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, ई के पावर ax और ये क्या होगा cos bx dx बराबर ई के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर, a cos क्या होगा bx प्लस b sin bx प्लस क्या होगा c होगा। इस वाले को फार्मूला आप याद रखिएगा, वही फार्मूला वहां पे सेटिंग कर देते हैं, कर दे। देखिएगा I इक्वल टू ई के पावर तो mt होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा गया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है m और b का वैल्यू क्या है 1, तो आप इसको लिखिएगा m स्क्वायर प्लस 1
यहाँ से ए कहने का मतलब एम कॉस टी प्लस बी का वैल्यू क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे इनटू क्या कर देंगे साइन, तो 1 इनटू क्या मिलेगा साइन टी प्लस क्या होगा सी। अब आगे i इक्वल टू ई के पावर एम हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स टी बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से तो एम रखेंगे ये हो जाएगा cos टी इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, बीच में क्या होगा प्लस साइन इनवर्स साइन है ना, और t का वैल्यू क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस c। आंसर हो गया। यदि आप इसको cos में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर cos में चेंज कीजिएगा tan इनवर्स को तो चेंज कीजिए, और tan को अगर sin में चेंज करना है तो tan इनवर्स को sin इनवर्स करके sin इनवर्स x इनटू क्या होता है sin x इक्वल टू x होता है, फार्मूला उसको आप लगा सकते हैं या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये समझ गए ना क्या होगा? अरे समझ में आ रहा है चीजें ये? चलिए लिखिए इसको, देखिए यहाँ पे e के पावर ax साइन bx dx ना, तो i बराबर e के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस क्या आएगा b स्क्वायर। बस बढ़िया से समझना है कि a का वैल्यू हमेशा जहां पे एक्सपोनेंशियल मिलेगा वहां से a का वैल्यू ले लेंगे, और साइन की जो एंगल होगा x का कोफिशिएंट हमेशा किसका वैल्यू काम करेगा b का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं कि ये वाला यहाँ पे a आ जाएगा और साइन bx, बीच में क्या रहेगा माइनस होगा, बीच में क्या होगा माइनस, साइन को क्या लिख देना है कॉस में, अब प्लस क्या होगा c। दूसरा फॉर्म है इसी का सेकेंड, जैसे x ये हो गया ना, r बराबर हम लोग लिखा जाता है, जैसे a बराबर r cos थीटा पुट कीजिएगा और b बराबर r sin थीटा पुट करके बनाइएगा ना, तो एक अलग कंडीशन मिलता है, और उस कंडीशन में बहुत आसान तरीका से हम लोग लिखेंगे कि i बराबर e के पावर ax होगा, इसमें हम लोग रूट लिखते हैं a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, जो साइन का एंगल है उसी को यहाँ पे bx ला दिया जाता है, क्या लिखेंगे bx लिखेंगे। बात समझ में आ गया? tan क्या लिखा जाए tan इनवर्स b बटा a लिखेंगे, क्या लिखेंगे b बटा a लिखेंगे, अब प्लस c, एक हो गया। उसके बाद e के पावर ax और क्या रहेगा bx, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आएगा, जिससे मल्टीप्लाई हम लोग किए थे तो अलग इंटीग्रेशन आ रहा था ना, तो ये वाला बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से देखिएगा i इक्वल टू यही चीजें यहाँ पे लिखना होगा e के पावर ax बटा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a देखिएगा a लिखल है और साइन जैसे वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे cos dx, माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे cos है, जैसे साइन है तो cos लिखे और cos रहता तो क्या लिखेंगे साइन bx प्लस c। दूसरा कंडीशन है और लिख सकते हैं e के पावर x बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे b स्क्वायर, यहाँ से cos लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे cos लिखेंगे। अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है bx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है bx, मतलब bx किसका साइन का जो एंगल है, यहाँ पे cos का एंगल क्या है bx माइनस क्या लिखेंगे tan इनवर्स b बटा a प्लस c। यही फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, समझ गए? तो दो टाइप से, या तो आप इसको भी लिख करके आ जाइए या तो इसको भी लिख करके आ जाइएगा, आपका दोनों आंसर सही है। ई जो है फर्स्ट फॉर्म है और इसी का दूसरा रूप क्या बोला जाता है सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आ रहा ना? ये जो आपका आ रहा है इसका नाम क्या बोला जाएगा सेकेंड फॉर्म, मतलब दूसरा रूप है, और इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है प्रतिमा? समझ गए? ठीक है, अब तो दोनों हम समझ गए कि इसको भी लिख सकते हैं और
इसको, इसका पहला रूप ऐसा देखेंगे और दूसरा रूप समझ में आ रहा है कि कौन सा रूप होता है क्या जी? I बराबर e की पावर m tan इनवर्स x बटा इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर dx लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या है 1 है, तो 3/2 को 3/2 को हम 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर दे देंगे 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर क्या दे देंगे 1/2 दे देंगे। लेट यहां से किया जाए क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होगा dt होगा। अब I इक्वल टू, इसलिए I बराबर लिखिएगा। एक और चीज है, x बराबर निकालिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा tan t मिलेगा। e के पावर m, देखिए m रहेगा, tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे t, इसलिए 1 है छिपा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बन गया क्या dt केवल बन गया। लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ तो बच गया ना, इसमें हम लोग 1 लिखेंगे, x का वैल्यू क्या लिखेंगे tan t, तो tan स्क्वायर t और 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, तो e के पावर m t बटा यहाँ से लिखेंगे sec स्क्वायर t पावर 1 क्या है 2 dt है। 1/2 से 1/2 ये देखिए कट गया, अरे 2/2 कट गया ना, केवल क्या मिलेगा I इक्वल टू e के पावर m t बटा e के पावर m t बटा यहाँ से लिखेंगे sec t और m गया dt। 1/sec थीटा बराबर cos थीटा, cos t लिखेंगे। अब इस वाले को देख लीजिए कौन सा फॉर्म पकड़ रहा है, नंबर 2 वाला। इस वाले फॉर्म को या तो आप आंसर ए लिखिए या तो आंसर ए, बुक वाला आंसर सेकेंड वाला दिया है, हम लोग इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ से I इक्वल टू लिखेंगे e के पावर, जैसे e के पावर क्या है ax है, यहाँ पे क्या है e के पावर mt है, अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, b कहने का मतलब क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखिएगा cos, क्या लिखेंगे cos। b कहने का मतलब कितना दिख रहा है, b कहने का मतलब क्या है 1 है, तो 1 मतलब क्या होगा t हो जाएगा। अब x मत लिखिएगा कि कोई dt में है ना, माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे tan इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan इनवर्स। b का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू a प्लस क्या आएगा c आ जाएगा। एक जगह देखिए यहाँ पे I इक्वल टू e के पावर m रहेगा t कहने का मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बटा 1 प्लस क्या लिखेंगे m स्क्वायर, इसमें क्या लिखा जाए cos t का कहने का मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, t कहने का मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/m प्लस, बात समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पहला फॉर्म लिखिए चाहे सेकेंड फॉर्म लिखिए, दोनों का क्या होता है आंसर सेम होता है। यह था नंबर 8, आप इसको नोट जल्दी करेंगे। देखिए a 9 है, b इक्वल टू दे रखा है, e इक्वल टू देख रखा है, आपको प्रूफ ऐड करना है कि tan इनवर्स b बटा e प्लस tan इनवर्स b बटा a इक्वल टू dx और दूसरा ये है। देखिए एक इंटीग्रेशन यहाँ पे है, दूसरा इंटीग्रेशन कहाँ पे है ए वाला इंटीग्रेशन, tan इनवर्स इसमें है और tan इनवर्स इसमें है, मतलब सेकेंड फॉर्म वाला फार्मूला लगा देना है। इसको सॉल्व कीजिए, v इक्वल टू क्या है e के पावर ax साइन bx प्लस a dx है ना, तो v इक्वल टू
कौन सा फार्मूला, सेम टू सेम इंटीग्रेशन है, हमने इसको फार्मूला लगा दिया, e के पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। बीच में क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, bx प्लस क्या, bx माइनस tan इनवर्स b बटा a, अब प्लस क्या होगा c एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से बात क्या बनती है उसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा, एंड u इक्वल टू क्या है, अगर इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, समीकरण क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, v में से अगर u देखिएगा, c का इधर लाते हैं, v क्या है, ये कांस्टेंट है, c भी क्या है, ये अगर v माइनस c भी क्या करेंगे, तो c जोड़ना हमें कोई जरूरी नहीं। अब बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे v भी क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर इसको इधर ला करके देखते हैं, v माइनस सी घटेगा तो भी क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट ही मिलेगा। आप c जोड़िए या नहीं जोड़िए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला अब नहीं है। e के पावर क्या है, ax cos bx प्लस क्या है, केवल dx है। u बराबर e के पावर x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos bx माइनस tan इनवर्स b बटा a प्लस c। लेकिन c भी क्या है, एक चीज है कांस्टेंट, u क्या है कांस्टेंट हो जाएगा। अगर u माइनस c भी करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट, यानी कि हम इसको c लिख भी सकते हैं और c नहीं भी लिख सकते हैं। नंबर क्या आ जाएगा, इसको नंबर 2 आएगा, नंबर क्या आ जाएगा 2। इसको हम मिटा दे, चलिए काम की अब जरूरी नहीं है, इसको मिटाते हैं। पहला बोला क्या है कि tan इनवर्स u बटा b, इसका मतलब है समीकरण जो 1 है 2 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं ऑन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग। इसका मतलब v बटा क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, v बटा क्या लिखेंगे, u। v का जो वैल्यू है आपके पास e के पावर ax बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा हो जाएगा e के पावर ax अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर में क्या है, साइन है, तो आप इसको साइन bx प्लस माइनस है ना जी, tan इनवर्स b बटा ये लिखेंगे। नीचे में क्या है, cos bx माइनस tan इनवर्स b बटा a लिखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए ये तो बिल्कुल कट गया, दोनों का एंगल क्या है, इक्वल है, तो tan बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलिए ना जी कि tan बन गया। ये bx माइनस क्या मिलेगा, tan इनवर्स b बटा a बन गया। इधर आने के बाद क्या मिलेगा, ये tan इनवर्स b बटा e इक्वल टू bx माइनस tan इनवर्स b बटा ये मिला। हमने देख रहा है कि tan इनवर्स प्लस में है, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिखेंगे tan इनवर्स b बटा u प्लस tan इनवर्स b बटा ये इक्वल टू bx। क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है प्रूव हो गया, प्रथम आ गया आंसर आपका 1। ई क्या है, ये 2। दूसरा देखिए u का स्क्वायर प्लस क्या है, v का स्क्वायर, मतलब u का स्क्वायर करना है, v का स्क्वायर जोड़ जाड़ करके इतना होता है। एंड देखिएगा u पहले क्या करते हैं, u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर लिखते हैं। u का स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे e के पावर 2 मिलेगा ना जी। e जो अगर स्क्वायर करेंगे तो a भी पावर में a भी पावर में, तो e के पावर क्या लिखेंगे 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2ax बटा इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो खत्म होगा कि नहीं होगा, खत्म होगा। चलिए बीच में क्या होगा, cos का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल है ना। माइनस का लिखेंगे tan इनवर्स b बटा a लिखेंगे। फिर क्या लिखा जाए, बीच में प्लस v का स्क्वायर कर लीजिए, v का स्क्वायर करेंगे तो e के पावर 2x बटा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन bx माइनस tan इनवर्स b बटा ये होगा। कुछ कॉमन हो रहा है जी, वहां अरे भाई कुछ कॉमन होगा, आप इसको सीधा कॉमन कीजिए,
कॉमन होने के बाद आपके पास क्या मिल रहा है, u का स्क्वायर v का स्क्वायर इक्वल टू e के पावर क्या मिलेगा 2ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। जो चीजें बच जा रहा है उसको लिख करके देख लीजिए एक बार। ये मिला cos स्क्वायर bx माइनस tan इनवर्स b बटा a, बीच में क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर bx माइनस tan इनवर्स b बटा a मिलेगा। अब बता दीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि ये दोनों का एंगल सेम है तो यहाँ पे क्या देगा 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू e के पावर 2ax इंटू क्या होगा 1 होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इक्वल टू e के पावर 2ax। क्या है सेकेंड पार्ट, क्या है ये सेकेंड प्रूफ हो गया। कोई परेशानी है नहीं ना? देखिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, लेकिन जितना फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बस वही फार्मूला को लगा करके क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए आप 9 तक लिखिए जल्दी में। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 तक देख चुके हैं और आज क्लास लास्ट करते हैं प्रश्न संख्या 10 की वीडियो। ये देखिए एक समाकलन दिया है tan इनवर्स x dx, बहुत अच्छे वाले समाकलन है। जैसे आप इसमें क्या है t बाई पार्ट c पढ़ रहे हैं तो ये आइलेट बनाएंगे। आइलेट कहने के मतलब इनवर्स होता है आइलेट। I से इनवर्स फंक्शन, L से लॉग वाले, अलजेब्रिक है। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक मतलब 1 छिपा हुआ है, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx, बीच में क्या होगा माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और dx का इंटीग्रेशन x होगा, और फिर से हम लोग क्या करेंगे इसका dx लगा देंगे, है ना। अब थोड़ा आगे बात करेंगे तो i इक्वल टू ये बनेगा tan इनवर्स x होगा और इसका इंटीग्रेशन x माइनस होगा। ये देखिए x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा। इसको हम लेट करेंगे तो ऊपर में डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो ये लेट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड मानेंगे, ये 0 और इसको लिखेंगे 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dz। ये मिलागा 2x dx बराबर हो जाएगा dz और x dx इक्वल टू dz बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो i बराबर आपको क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x tan इनवर्स मिलेगा, x dx के जगह पर dz बाई क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर z रखा जाए तो 1 बाई जेड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे i इक्वल टू a हुआ tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, 1 बाई जेड का हम लोग क्या लिखेंगे लॉग मोड z प्लस क्या आ जाएगा c आएगा, क्योंकि 1 बाई जेड का ही इंटीग्रेशन होता है। तो ये मिला i इक्वल टू ये मिला x से tan इनवर्स x, बीच में माइनस 1 बाई 2 लॉग, और देखिए z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। z का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा c। ये आ गया आपका आंसर। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, प्रश्न संख्या 10, और अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन 11 से देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, अगले दिन हम लोग क्या करेंगे प्रश्न संख्या 11 से देखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें मेरे भाई, और मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 11।